ओम तत्पुरुषाय विद्महे नंदिकेश्वराय धीमहि तन्नो वर्षभवेरु प्रचोदयात्। नंदी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पूजा के बाद उसकी आरती करें। नंदी के बाएं कान में अपनी मनोकामना बोले और उन्हें गुड़ और रोटी अर्पित करें। अपनी बात कहते समय मुंह ढक लें और किसी से बातचीत न करें। इसके अलावा सावन के महीने में नंदी को गुड़ और रोटी खिलाना धन संबंधी समस्याओं का समाधान और परिवार में सुख शांति के लिए शुभ माना जाता है। हे नंदी शिव भक्त प्रधान, शिव द्वार पर तुम विराजमान, घुंघरू घंटी कंठ में धारण, है शिव गण शिव के वाहन। ध्यान मगन शांत निर्मल नयन, सींग ललाट पर अद्भुत वर्णन। श्वेत परिधान में विनती वाहक, शिव को कष्ट क्यों दू नाहक। शांत तुम शिव तुम पर प्रसन्न, अहिंसक भाव सत्य का दर्शन। चार पैर धर्म सत्य प्रेम शांति, ज्ञान मोक्ष का मार्ग दिखाती। हे नंदीश्वराय तुम हो शिव के द्वारपाल, कैलाश के तुम ही संरक्षण विशाल। शिव के हो प्रिय वाहन, भक्ति के प्रतीक, तुमसे ही शिव के दर्शन होते हैं ठीक। तुम ही हो धर्म सत्य शांति और प्रेम के प्रतीक, मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले सच्चे साधक। पवित्रता और शक्ति का तुम ही स्वरूप, शिव के भक्त सभी तुम्हें करे अनुरूप। मानव नंदी को कहता है, नंदी प्रभु शंकर से कहिए, कैलाश पर श्वेत हिम सूर्य के अनश्वर प्रकाश में लाली बिखेरता है, ऐसे जैसे यज्ञ का याज्ञलल है। शाम शिलखंड पर तुम्हारा आसन देखता हूँ तो जाना पाता हूँ कि प्रकृति कितनी सहज सरल है। शाम श्वेत के माध्यम संतुलन ही जीवन पर्याय है। देखो यह प्रकृति मनुष्य के लोकतंत्र का न्याय है, किंतु कली काल में मानव ने सब तोड़ दिया है, पर से स्वयं भावना को ला धरा भी मोड़ दिया है। नंदी कहना कि प्रभु गंगा का पथ विभ्रम हो चुका, कहना काशी का चैतन्य अब खो चुका। कह देना वरुणा तो तिल तिल कर मर चुकी, कहना यमुना अपना सौंदर्य कब का खो चुकी। कहना कि प्रभु कपर्द के गांठ को जोर कस ले, कहना जग रो रहा भले ही कुछ लोग हंस ले। कहना कि टिहरी में गंगा बंद कर रो रही है, कहना इंद्रप्रस्थ में अब गमन अकर्जा नहीं रही। कहना धतूरे अब अपने भाग्य पर सिसकते हैं, कह देना कि बेल वृक्ष भी अब कहाँ फलते हैं। शंकर के सर्भ्य का दर्शन आज कहीं गौण है, पूछना प्रभु से नंदी वे आज भला क्यों मौन है। परशुराम के कुठार में भी जंग कैसी लड़ गई है, जंग कैसी लग गई है। अब तो आओ प्रभु देखो पार्वती भी तप गई है। मना लेते हो तुम परीक्षा देने के परिसी मन की, किंतु यहाँ तो प्राण निकलने ही वाला है तन की। क्यों सबको अस्तित्व पर गहराया संकट है, मानव को मार रहा प्रश्न ये तो विकट है। संघन अंधियारा छाया है, हो गई बुद्धि भ्रष्ट है। प्रभु धरा लोक गमन करे, बस कष्ट ही कष्ट है। गीता गंगा गौ माता की जय, नंदी महाराज की जय। आज की हरे चारे की सेवा श्री नंदी शाला कल्याण भूमि हनुमानगढ़ टाउन में सुरेंद्र नागदेव स्पेन विदेश से, कांशीराम जी खरबंदा मीना खरबंदा स्वीडन विदेश से अपनी पुत्री
ऋचा व खुशबू की उज्जवल जोड़ी के लिए गौ माता इनकी जोड़ी जल्दी बनाए, इन पर कृपा करे, इनकी ऐसी प्रार्थना। कन्हैया लाल शीतलदास जी सिंधी दुबई से, नितेश कुकरेजा, जैकी शंजी कुकरेजा मुंबई से, मनीष भाई जर्मनी से, गौ माता की सब पर कृपा रहे, गौ माता सबकी मनोकामना पूर्ण करे। सुंदरदास वासुमल तोलानी हैदराबाद से, नीलम मनोचा कुचामन सिटी राजस्थान से, छगनजी शर्मा रतनगढ़ से, हाल ऋषिकेश गौ सेवा, कैलाश यात्री अभिमन्यु नेमा भोपाल से गौ सेवा, प्रेमचंद इंगला पिता श्री मायाराम इंगला इंदौर से गौ सेवा, सुमित अरोरा राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली से, सोनू रानी वैष्णव पिंडवाड़ा जिला सिरोही से गौ सेवा, अभिषेक भारद्वाज झारसुगुड़ा उड़ीसा से, अथर्व भारद्वाज के जन्मोत्सव पर गौ सेवा, पितरों के निमित्त गौ सेवा, अभिषेक भारद्वाज द्वारा पितरों के निमित्त गौ सेवा 15 दिन तक चलेगी। ग्रेटर नोएडा से उषा वर्मा पितरों के निमित्त गौ सेवा कर रही है, बहुत बहुत साधुवाद। आनंद भवन मुंबई से राजू राजकुमार धमेजा पितरों के निमित्त गौ सेवा कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। उषा बलदेवा अपनी माता सौभाग्यवती रतनबाई व शकुंतला भाई गोत्र झुमरस पितरों के निमित्त गौ सेवा। पानीपत से चंदा देवी झंवर, मानिक चंद झंवर पितरों के निमित्त अमावस तक की गौ सेवा। सोनू रानी वैष्णव पिंडवाड़ा जिला सिरोही से पितरों के निमित्त अमावस तक की गौ सेवा। गीता देवी संजय जी पालम दिल्ली से पितरों के निमित्त अमावस तक की गौ सेवा। हिमांशु कांतिलाल भावसर पितरों के निमित्त गौ सेवा अमावस्या तक चलेगी। गोविंद प्रसाद श्राफ असम पितरों के निमित्त गौ सेवा। अशोक धनवानी मुंबई से अपने माता पिता सरस्वती देवी राधा कृष्ण धनवानी की स्मृति में गौ सेवा। आप सभी की दीर्घ आयु हो, धन वैभव हो, निर्मल यश हो, निरोगी जीवन और सम्मान की प्राप्ति हो। आप में से कोई और भी भाई बहन गौ सेवा करनी चाहे तो सबसे पहले वे अपने हाथ से करे, अपने घर के बाहर करे, कॉलोनी में करे, शहर में करे, ढाणी में करे, जहाँ भी वो रहता है वहाँ उसको गौ सेवा करनी चाहिए। गौ माता को गुड़ हरे चारे की सेवा देनी चाहिए। जैसा भी उससे बन पड़ता है वह अपने हाथ से करे। अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास गौ माता नहीं मिलती, आपको उचित स्थान नहीं मिलता, तो आप ये सेवा मुझ तक भेजकर आप अपना नाम, शहर और मुझे फ़ोन अवश्य करेंगे, ताकि जल्द से जल्द मैं आपकी ये सेवा गौ माता के आगे डालकर आपके लिए प्रार्थना कर सकूं।